आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके, ये पिछले लेक्चर में मुझे कवर करना था, बट किसी यानी हाउ ये लेक्चर में जो है किसी वजह से वो ये पोर्शन छूट गया था। ओके, सो इसको कवर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो आइडेंटिटी क्या होती है किसी बाइनरी ऑपरेशन में? आइडेंटिटी अगर हमें फाइंड करनी है, देखो आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? अगर हम लिखें कि a + 0 और a मल्टीप्लाई बाई 1, सो a + 0 क्या होता है? a होता है। a मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होता है? a होता है। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के साथ अगर उसको हम ऑपरेट करें आइडेंटिटी को, और उस नंबर की वैल्यू चेंज ना हो, सो दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे 0 क्या है? आइडेंटिटी फॉर एडिशन। आइडेंटिटी फॉर एडिशन, ये किसकी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी। अब किसी बाइनरी ऑपरेशन में अगर ऑपरेशन डिफाइन किया है तो आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं वो जरा देख लेते हैं एक बार। जैसे एग्जांपल नंबर 38 है। एग्जांपल नंबर 38 क्या कहता है कि शो दैट 0 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। इसमें कुछ शो करने वाली बात नहीं है। 0 जो है a के साथ ऐड करते हैं तो a आता है, मतलब इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स वैल्यू। सो वैल्यू चेंज नहीं हो रही यहाँ पे। जब वैल्यू चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। और कह रहा है कि भाई मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है, तो 1 को अगर a के साथ ऑपरेट करते हैं, a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर a आता है। दैट मीन्स 1 इज़ द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और 0 is the identity for the addition operation on R but is not identity for the addition operation on N। नेचुरल नंबर पे 0 आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट के अंदर 0 होता ही नहीं है, वो तो 1 से शुरू होता है। ठीक है, सो 0 इज़ नॉट द आइडेंटिटी फॉर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। भाई आइडेंटिटी सेट के अंदर भी मौजूद होनी चाहिए। अगर सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो वी कैन नॉट से दैट इट इज़ आइडेंटिटी। ओके, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। कैसा ऑपरेशन डिफाइन है कि भाई अगर a और b को ऑपरेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपकी a + 2b। ओके, a और b को ऑपरेट करने पे वैल्यू क्या आती है? a + 2b आती है। तो हमें फाइंड करना है कि भाई इस ऑपरेशन की इस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या है। और ये जो a b जो है आपका, ये आपका है R क्रॉस R, और ये रिलेशन है आपका R पे डिफाइन है, रियल नंबर के सेट पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिटी के साथ अगर इसको ऑपरेट करते हैं हम, ठीक है, आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पे कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा इसकी। तो ये क्या आना चाहिए हमारा? A आना चाहिए। A और आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे तो A वैल्यू आनी चाहिए। तो A और E को अगर ऑपरेट करते, मान लेते हैं कि E आइडेंटिटी है, तो A और आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे तो A आएगा। A E की जगह पे यहाँ से क्या लिख देंगे? A + 2E इज़ इक्वल टू A। सो यहाँ से 2E की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब E क्या आ गया? 0 आ गया। ओके, एंड 0 इज़ ए रियल नंबर। सो आइडेंटिटी क्या आ गई आपकी? आइडेंटिटी आ गई आपकी 0। इस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या आई? 0 आई। ओके, सो इसी तरह से किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, बट मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई a और b को जो डिफ़ाइन किया है वो a² - b² से डिफ़ाइन किया है, और ए बी जो है वो R क्रॉस R से लेके और R में डिफाइन है। ओके, रियल नंबर का सेट में डिफाइन है। सो अगर E इसकी आइडेंटिटी है, इस ऑपरेशन की अगर आइडेंटिटी E है, तो इसका मतलब क्या है कि ए E अगर ऑपरेट करेंगे तो क्या आना चाहिए? A आना चाहिए। A E ऑपरेट कर दो, यहाँ से फॉर्मूला लगाओ ये वाला, a² - b² इज़ इक्वल टू A। ठीक है, सॉरी, b की जगह पे क्या रखेंगे? E रखेंगे। a² - e² इज़ इक्वल टू A। तो अब e² को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा a² - a इज़ इक्वल टू e²। तो e² क्या आ जाएगा? e² आ जाएगा a² - a कॉमन आ जाएगा, a - 1 आ जाएगा।
सो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए इंटू ए माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ देखो a की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, माइनस नंबर हो जाएगा। माइनस का अंडर रूट करेंगे तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। बट इमेज नंबर कैसा दिया है सेट में, आपके रियल नंबर का सेट दिया है। दैट मीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी तब आइडेंटिटी आएगी यहाँ से। सो ये आ गई आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, इसको कहेंगे आइडेंटिटी ऑफ द रिलेशन। समझ गए बात बिल्कुल। ओके, अभी बात करते हैं हम इन्वर्स की। कोई रिलेशन जो है इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा, कोई बाइनरी ऑपरेशन इन्वर्टिबल है कि नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। इन्वर्टिबल आपने पीछे भी पढ़ा है कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है भाई। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, माइनस ए करते हैं तो 0 आता है, और एडिटिव इन्वर्स 1/a करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स, 6th-7th क्लास में भी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। और ख़ास बात क्या है कि जब इन्वर्स ऑपरेशन करते हैं हम तो यहाँ पे क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ओके, यहाँ पे भी क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर a और b, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है मान लेते हैं, a और b का मान लेते हैं, यही हमने मान लिया है कि a+2b दिया है, ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। अब अगर हमें इस पे इन्वर्स चेक करना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और सेट किस पे दिया है हमारा, r क्रॉस r दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हमने अभी पीछे फाइंड करी थी, इसकी आइडेंटिटी कितनी आई थी, 0 आ गई थी इसकी आइडेंटिटी, है ना। अभी लास्ट एग्जांपल जो किया सोल्व, उसमें 0 आई थी इसकी आइडेंटिटी, ये एग्जांपल लिया था मैंने, तो 0 आइडेंटिटी आई थी। मतलब क्या है कि अगर इफ़ b इज़ द इन्वर्स ऑफ a, अगर b जो है a का इन्वर्स है तो क्या होगा, तो ए बी को ऑपरेट करने पे जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, है ना भाई। इन्वर्स का मतलब क्या है कि दोनों को ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ भी ऑपरेट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। और आइडेंटिटी, अब इसकी वैल्यू रख दो, ए और बी की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो a+2b हो जाएगा = 0। यहाँ पे आपको b की वैल्यू निकालनी है। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी -a/2। इसका मतलब क्या है कि इन्वर्स ऑफ a इज़ -a/2, यानी कि कोई भी नंबर उसमें से उठा लो आप, उसका -1/2 कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। सो ये है इन्वर्स फाइंड करने का तरीका। ओके, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया है, से गिवन दैट बाइनरी ऑपरेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट ए इन्वर्टिबल। ओके, 39th में दिया है कि भाई आपको प्रूव करना है कि जो सेट दिया है, सेट किसका दिया है, आपका रियल नंबर का सेट है, तो ए एडिशन की आइडेंटिटी है, -a इज़ एडिटिव इन्वर्स एंड 1/a इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो कैसे प्रूव करोगे, a के साथ -a को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0, दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/a को तो आंसर आएगा 1, दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा किस केस में होता है, जब ये इन्वर्स हो उसका। इसका मतलब क्या है कि a का एडिटिव इन्वर्स -a है और a का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/a है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 39। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 40। 40 क्या कहता है कि -a इज़ नॉट द इन्वर्स ऑफ a बिलोंग्स टू n। अभी उसने क्या किया, देखो यहाँ पे रियल नंबर का सेट दे दिया, अभी उसने क्या किया है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट दे दिया आपको। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई -a जो है आइडेंटिटी नहीं है। बिल्कुल सही बात है उसकी कि -a तो n के अंदर बिलोंग ही नहीं करेगा, माइनस के नंबर तो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग ही नहीं करते हैं। तो जब माइनस के नंबर नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं तो ये उसकी ये उसका इन्वर्स भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्वर्स कहाँ होना चाहिए, इन्वर्स सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए।
तो जब सेट के अंदर इन्वर्स मौजूद ही नहीं है तो भाई फिर तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। सिमिलरली 1/a, इसी सेट में अगर 1/a भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1/a भी नेचुरल नंबर के सेट में अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सेट चेंज होते ही, अगर ये रियल नंबर का सेट था तो -a भी अवेलेबल हो जा रहा था और 1/a भी अवेलेबल हो जा रहा था, बट जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट बना तो ना तो -a है और ना ही 1/a है। अगर मैं इसको ले लूँ आपका किसका, होल नंबर का सेट, होल नंबर के में भी यही सेम कंडीशन है, वहाँ पे ना तो -a होगा और ना 1/a होगा, ठीक है। सो अभी आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.4। आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 1.4 ईजिली आप सोल्व कर पाओगे। सो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।